हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं प्रत्यय को, सफिक्स को। इससे पहले हमने उपसर्ग देख लिया था। आज हम देखेंगे प्रत्यय को। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके बाद हमारा जो उपसर्ग है और प्रत्यय वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोगों ने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे वो देखे थे कि उसमें 1 से 2 नंबर इस टॉपिक से जरूर आ रहे हैं, ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग से। तो इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, सभी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमने उपसर्ग देख लिए थे जो हमारे किसी भी मूल शब्द के आगे से आके उसमें विशेषताओं को चेंज कर रहे थे। लेकिन आज हम देखेंगे प्रत्यय को, और प्रत्यय में हम क्या देखेंगे कि ये होते क्या हैं और इनको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे प्रत्यय को निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताती रहूंगी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जो प्रत्यय है वो होता क्या है। देखिए, प्रत्यय जो है वो 2 शब्दों के मेल से बना है। प्रतिधन ए के मेल से बना है। ठीक है, तो क्या बना है? प्रत्यय बना है। अगर आप देखेंगे प्रत्यय शब्द को तो ये भी 2 शब्दों से मिलके बना है। ए इसमें क्या है? पीछे से लगा हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे पहले प्रति का मतलब होता है साथ में पर बाद में। क्या है? साथ में पर बाद में। ठीक है, और ए का मतलब क्या होता है? चलने वाला। चलने वाला यानी साथ में चलने वाला, पर कब? बाद में। ठीक है, तो इसको आप देखिए। सबसे पहले बात है, कुल मिला के अगर आप देखेंगे प्रत्यय का मतलब तो पीछे चलने वाला, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। जो प्रत्यय होता है वो मूल शब्द के अंत में लगा होता है। ठीक है, अंत में जुड़ता है और उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है, उसकी विशेषता में परिवर्तन लाता है, वही प्रत्यय होता है। प्रत्यय जो होता है वो मैंने आपको बताया था। उपसर्ग और प्रत्यय में हम अंतर कैसे करें कि कौन सा आगे लगता है कौन सा पीछे लगता है किसी मूल शब्द में। तो वर्णमाला में उ जो होता है वो पहले आता है, तो उपसर्ग पहले लगता है। प उपसर्ग जो प है वो पीछे आता है वर्णमाला में, तो पीछे से लगता है। प से प्रत्यय, प से पीछे। कुछ भी आप लॉजिक लगा सकते हैं समझने के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। दूसरी बात यहीं पे आप याद रखिएगा कि जो प्रत्यय होता है बेसिकली इसका अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, जब ये मूल शब्द के साथ जुड़ता है प्रत्यय, तब इसके बाद इसके अर्थ में परिवर्तन होता है। ये उस मूल शब्द के अर्थ को ही परिवर्तित करता है, यही प्रत्यय है। ठीक है, अब हम इसको समझेंगे कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तब इजी होता है। जैसे हमने कहा दया। अब दया देखिए आप, दया क्या है? मूल शब्द है और उसके पीछे हमने आलू एक क्या लगा दिया है? प्रत्यय लगा दिया है। आलू का अपने आप में कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं है, लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, जब ये बना तो मिलके क्या बना? दयालु बन गया। और दयालु का अपने आप में क्या है? एक अर्थ है, एक शब्द बन गया। दया में आलू प्रत्यय जोड़कर दयालु बन गया। वैसे ही हमने यहाँ पर एक शब्द ऐसे में उठा लेती हूँ मैं। ठीक है, हमने कहा चचेरा। तो चचेरा में मूल शब्द क्या है? मेन यहाँ पे यही होता है कि हमें मूल शब्द ढूंढना होता है। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको संधि विच्छेद की तरह बिल्कुल मत करिए कि तोड़ देंगे। तो हमने जैसे, आप ऐसे नहीं कर सकते हो चच धन रा या चचे धन रा नहीं कर सकते हैं। ये जो शब्द है ये मूल शब्द होना चाहिए, इसका कुछ अर्थ होना चाहिए। तो चचेरा को कैसे करेंगे? चाचा होगा, ठीक है, उस पे एरा प्रत्यय जोड़ देंगे तो चचेरा बनेगा। वैसे ही हमने कहा बुढ़ापा। तो बुढ़ कोई भी शब्द नहीं है, हमें क्या लिखना पड़ेगा? मूल शब्द क्या होगा? बूढ़ा होगा, उस पे पा प्रत्यय लगेगा तो बनेगा बुढ़ापा। ठीक है, आप जोर दे के देखिए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, मूल शब्द को ढूंढना चाह रहे हैं इसमें। हमने कहा गाड़ी वाला, तो बहुत इजी है, गाड़ी है और जब गाड़ी है तभी गाड़ी वाला उसको कहेंगे। ठीक है, वाला इसमें प्रत्यय है। वैसे ही हमने कहा खिलाड़ी। तो अब इसमें क्या होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसमें खिला ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि खेल से बना है खिलाड़ी। ठीक है, खेल है और उसमें आड़ी प्रत्यय लगा हुआ है, तब बना है वो खिलाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने कहा सब्जी वाला। तो सब्जी वाला में सब्जी मूल शब्द है जिसका अर्थ है, और वाला इसमें क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। तो समझ गए होंगे आप प्रत्यय होता क्या है, जो मूल शब्द के पीछे लगता है। चलिए अब देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात है कि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। बेसिकली ये भी क्वेश्चन आ सकता है,
दूसरा क्या आ सकता है कि निम्न में से प्रत्यय कौन सा है, तो आपको मूल शब्द निकाल के ढूंढना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि कृत प्रत्यय क्या है और तद्धित प्रत्यय क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। अब इसमें बहुत सिंपल फंडा है। जो कृत प्रत्यय है, कृत का मतलब काम करना है, क्रिया करना है, ठीक है। जिसमें क्रिया हो रही हो वो कृत प्रत्यय होते हैं। और उसके अलावा चाहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय कुछ भी हो, वो सब क्या है, तद्धित प्रत्यय है, ठीक है। इतना याद हो गया। कृत प्रत्यय में क्रिया हो रही हो और त्वरित प्रत्यय में क्या होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कुछ भी हो सकते हैं। तब हमें फाइंड आउट की करने की जरूरत नहीं है, बस हमें कृत प्रत्यय आना चाहिए। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे। चलिए, हमने पहले ये देख लिया, मैंने आपको बता दिया कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में जोड़े जाते हैं, ठीक है, मूल रूप में जोड़े जाते हैं। और इसमें मैं आपको एक लॉजिक लगाऊंगी कि आखिर हम कृत प्रत्यय को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। और जो कृत प्रत्यय से बने शब्द होते हैं हम उन्हें कृदंत कहते हैं, ठीक है। इसे याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब हम इन्हें पहचानेंगे कैसे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने कहा कृत प्रत्यय की बात हो रही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा लेखक, ठीक है। तो हमने लेखक में कैसे करेंगे, हम लिख रहे हैं, ठीक है। धन अक प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, लेखक हो जाएगा, ठीक है। अब हम जैसे हमें पूछा कि निम्न में से प्रत्यय कृत प्रत्यय कौन सा है, तो आपके पास जैसे ऑप्शन आया निम्न में किसमें कृत प्रत्यय है, तो लेखक भी एक ऑप्शन आ गया। लेकिन अब लेखक में कैसे ढूंढोगे कि ये कृत प्रत्यय है, तो आप जो मूल शब्द होगा ना उसके पीछे ना लगा के देखेंगे। अगर तब क्या बन रहा है, लिखना, तो लिखना क्या है, एक क्रिया है, तो ये क्या होगा, कृत प्रत्यय है। आपको मैं और एग्जाम्पल भी दूंगी जिससे आपको पता चलेगा कि ये क्या है, क्रिया हो रही है, और हम इसको बहुत ईजी से पहचान पाएंगे कि कृत प्रत्यय होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा घुमक्कड़, तो घुमक्कड़ में मेन शब्द क्या हो जाएगा, घूम, ठीक है, जो घूमते हैं। और अक्कड़ क्या हो रहा है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि घुमक्कड़ क्या है, कृत प्रत्यय है, हम घूम के पीछे क्या लगा देंगे, ना लगा देंगे, तो क्या हो रहा है, घूमना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे इसको तोड़ के लिखोगे घूमना प्लस अक्कड़ घूम घुमक्कड़, ऐसे नहीं बनाओगे। घूम इसका मूल शब्द होगा और अक्कड़ इसका प्रत्यय होगा। बस ना इसलिए जोड़ना है कि आपको पहचानना है ये क्रिया हो रही है और ये कृत प्रत्यय है। अभी आपको लग रहा होगा मैं बार बार एक ही चीज़ क्यों चिल्ला रही हूँ, लेकिन जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको बहुत हेल्प करेगी ये वाली ट्रिक। वैसे ही हमने कहा चढ़ाई, है ना, चढ़ाई हमने कहा, तो चढ़ाई में मूल शब्द क्या है, चढ़ है, और आई क्या है, इसमें प्रत्यय है। और कैसे पहचानोगे, ना लगा दोगे तो चढ़ना, एक क्रिया हो रही है। वैसे ही हम कहेंगे पढ़ाई, सॉरी यहाँ पे प होना चाहिए था, ठीक है। पढ़ाई में पढ़ धन आई पढ़ाई, और इसमें ना लगा देंगे तो पढ़ना, ये एक क्रिया हो जाएगी। वैसे ही हमने कहा भिड़ंत, तो भिड़ धन अंत क्या है, इसमें एक प्रत्यय है, और ना लगा देंगे, भिड़ना कृत प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है थकावट, तो थक धन आवट क्या है, ये शब्द है, मूल शब्द थक, और आवट एक प्रत्यय है, और ना लगा दोगे थकना, तो कृत प्रत्यय हो जाएगा। फाइंड आउट कर पाएंगे आप इसको इजीली। तो हमने ये 6 एग्जाम्पल देख लिए हैं, और आप लोग एक चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बिठा दीजिए, नोट करके बिठा दीजिए इसको, कि जो ये ना मैंने लगाया है ये इस शब्द को तोड़ के नहीं लगाया है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लिखना प्लस अक करो या घूमना प्लस अक्कड़ करो, ये मैंने ना सिर्फ और सिर्फ क्रिया को पहचानने के लिए बताया आपको, ठीक है। बाकी जो मैंने पहले लिख रखा, जैसे चढ़ धन आई चढ़ाई, ये होगा मूल, है ना, घूम धन अक्कड़ घुमक्कड़, ठीक है। चलिए, तो आप देखिए मेन इसमें देख लेते हैं, लेखक में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, अक हो जाएगा, घुमक्कड़ में अक्कड़ हो जाएगा, चढ़ाई में आई हो जाएगा, पढ़ाई में आई हो जाएगा, भिड़ंत में अंत हो जाएगा प्रत्यय, और थकावट में आवट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे क्रिया करके नहीं बताऊंगी, ठीक है, कि इसमें क्रिया क्या बन रही, सीधे प्रत्यय बताऊंगी। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे अपने आप से कि आप कैसे क्रिया को इसमें पहचानेंगे कि कृत प्रत्यय है, ठीक है। जैसे हमने कहा बहाव, तो बह धन आओ, इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, तो बहाव बन जाएगा। सड़ियल, तो सड़ क्या है, एक मूल शब्द है, इयल इसमें प्रत्यय जुड़ जाएगा, तो सड़ियल हो जाएगा।
वैसे ही हम कहेंगे खिलौना तो खेल हो जाएगा और उसमें औना क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है डरावना, तो डरा और आवना इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, डरा मेन मूल शब्द हो जाएगा। वैसे ही धड़कन तो धड़क क्या हो जाएगा, एक मूल शब्द हो जाएगा, और ना इसमें प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए धड़क धन्ना हो जाएगा, धड़कना, यहाँ पे आ की मात्रा छूट रखी है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं, ये तो कृत प्रत्यय हो गए हैं, अब देख लेते हैं त्वदित प्रत्यय को। अब हमने कृत प्रत्यय को समझ लिया है, तो अब इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम, कौन सा विशेषण है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है और हमारी समझ होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे नेट क्वालिफाई करने वाली बात है ना। तो हमें क्या करना है कि हर टॉपिक को क्लियर करना है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना है उसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमें डीपली नहीं जाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही करना है, वो मैं कभी नहीं कहूँगी कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना है। चलिए, त्वदित प्रत्यय क्या होते हैं कि ऐसे प्रत्यय जिनमें सर्वनाम संज्ञा और विशेषण के बाद वो जुड़ते हैं। ठीक है, चलिए इसमें मैंने जो पहला उदाहरण लिया है, आजकल बहुत पूछा जा रहा है ये स्त्रीवाचक। ठीक है, स्त्रीवाचक की बात करेंगे तो ऐसे जो प्रत्यय होते हैं जो पुरुष जाति से परिवर्तित होकर स्त्री जाति में बदल जाते हैं, यानी पुल्लिंग से वो किस में बदलते हैं, स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाते हैं, वो त्वदित प्रत्यय होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। और इसकी विशेषता क्या होती है कि पहले पुल्लिंग जरूर होगा इसमें। ठीक है, मूल शब्द तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, वो पुल्लिंग होगा। जैसे आपके पास ऑप्शन में आया भगवती, कि भगवती में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आपको तोड़ना इसे, तो भगवान क्या होगा, मूल शब्द होगा, और किसको इंगित कर रहा है, पुल्लिंग को, और उसके बाद अगर आप देखेंगे वती, इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, तो भगवती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पंडिताइन, तो पंडिताइन में कौन सा हो जाएगा, पंडित मूल शब्द हो जाएगा और आइन इसमें प्रत्यय हो जाएगा, तो पंडिताइन बन जाएगा, और पंडित भी पुल्लिंग है। नेक्स्ट है जेठानी, तो जेठानी में भी जेठ क्या है, पुरुष जाति है, और आनी इसमें क्या है, प्रत्यय है, तभी बना है जेठानी। वैसे ही आ जाएगा सेम सेठानी, सेठ धन आनी सेठानी। जैसे हमने कहा रूपवती, तो रूपवान, रूपवान किसी महिला को तो नहीं बोलते ना, पुरुष को बोलते हैं रूपवान है, और महिला को रूपवती, तो वती इसमें प्रत्यय लग जाएगा, तो रूपवती। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम देख लेते हैं जो भी अब आएंगे शब्द, उनमें संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के साथ नए प्रत्यय जुड़ेंगे कोई भी, और चेंज कर देंगे उसकी विशेषता को। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमने कहा ढोलक, यहाँ से देख लेते हैं ढोलक। ठीक है, ढोलकी हमने कहा, तो ढोलकी में कौन सा प्रत्यय होगा ये देखना है। तो मेन शब्द क्या है, ढोलक, और इसमें क्या लगा हुआ है, प्रत्यय, बड़ी ई लगी हुई। ठीक है, तो आप कभी भी ऐसा नहीं तोड़ेंगे ढोलधन की, ढोलधन की नहीं होगा, ढोलक धन ई होगा, ढोलकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सपोला, तो क्या हो जाएगा, सांप मूल शब्द हो जाएगा और ओला इसमें प्रत्यय हो जाएगा, सपोला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लुटिया, तो लुटिया में क्या हो जाएगा, पहला लोटा हो जाएगा और इया लुटिया। ठीक है, नेक्स्ट है मंडली, ठीक है, तो मंडली में पहले मंडल आ जाएगा और ई प्रत्यय आ जाएगा। वैसे ही है बैठक, तो बैठ क्या है, एक मूल शब्द है, और क इसमें क्या लगा होगा, प्रत्यय लगा होगा, जो बहुत इजी है कि इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बैठक में कौन सा, क साफ साफ दिख रहा है, बैठ अलग मूल शब्द है, और क क्या है, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चलिए वैसे ही है अग्निधन ए, तो इससे क्या बनेगा, आग्नेय बनेगा। ठीक है, अग्निधन ए आग्नेय। चलिए नेक्स्ट है कुंती धन ए, तो क्या हो जाएगा, कौंतेय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कौंतेय। वैसे ही हमने कहा कुरु धन अ, तो कौरव, कई बार कौरव का प्रत्यय पूछ लिया जाता है, तो कुरु धन अ कौरव। नेक्स्ट है, अब जैसे संज्ञा में क्या होता है, भाव भी होते हैं, वैसे अगर आपके पास आता है मिठास आता है, तो क्या जाएगा, मीठा धन आस, तो मिठास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है नमकीन, तो नमकीन में क्या आ जाएगा, मूल शब्द नमक धन ईन, नमकीन। वैसे ही चमकीला, तो चमक धन ईला, चमकीला। ठीक है, नेक्स्ट है सुनार, तो सुनार में क्या आ जाएगा, सोना धन आर, सुनार। ठीक है, नेक्स्ट है रसोइया,
तो रसोइया में क्या हो जाएगा, रसोई धन इया, तो रसोइया। मूल शब्द हमें जरूर फाइंड आउट करना है। वैसे ही समझदार, तो समझ मूल शब्द और दार इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, तब बनेगा समझदार। वैसे ही हम देख लेते हैं दुखिया, तो इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा, दुख, और इया दुखिया। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ मूल शब्द ऐसे होते हैं। देखिए हमने कृत प्रत्यय, त्वधित प्रत्यय और प्रत्यय क्या होते हैं, मेन चीजें समझ ली हैं, जहां से एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप देखिए बहुत बार आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर में कि कुछ शब्द ऐसे आते हैं, क्या लिखा रहता है क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा वो शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी हम देख लेते हैं। मैंने लिखा भी है, कुछ मूल शब्द ऐसे होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक साइड मैंने स्टार्टिंग में उपसर्ग लिखा हुआ है। ठीक है, ये उपसर्ग है, इसके बाद ये शब्द हैं, मूल शब्द जिन्हें हम कहते हैं, और इसके बाद ये है प्रत्यय। चलिए ये है शब्द, जैसे हमने कहा अधार्मिक, तो अधार्मिक में अ क्या है, उपसर्ग है, धर्म क्या है, इसमें मूल शब्द है और एक प्रत्यय है, तो ये भी दोनों के मेल से बना हुआ है, उपसर्ग प्लस प्रत्यय के मेल से। अनुदारता, तो इसमें अन क्या है, उपसर्ग है, उदार क्या है, मूल शब्द, और ता क्या है, प्रत्यय। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो आप जरूर अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए। हमने कहा अभिमानी, तो अभी क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा, मान मूल शब्द हो जाएगा, और ई इसमें क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। वैसे ही हमने कहा अत्याचारी, तो अति क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग। अब देखिए जब हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे थे तो उसमें अति उपसर्ग भी आया था, है ना। तो अत्याचार अगर आपके पास आता है तो अति उसमें उपसर्ग होगा। जब तक पूछा न जाए कि किसमें उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ है, तब तक जो चीज़ पूछी है वही आंसर देंगे, लेकिन जब दोनों पूछा जाएगा तो आप उसको इस हिसाब से करें। ठीक है, अति धन आचार, और इसमें ई क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा, अत्याचारी। नेक्स्ट है निर्बलता, तो निर्बलता में निर क्या है, उपसर्ग है, बल इसमें क्या है, मूल शब्द, और ता इसमें क्या है, प्रत्यय है, निर्बलता। वैसे ही बेचैनी में क्या है, बे क्या है, उपसर्ग है, चैन इसमें क्या है, मूल शब्द है, और ई इसमें प्रत्यय है। ठीक है, तो ये शब्द हैं जिनमें दोनों का प्रयोग किया गया है। चलिए अब देख लेते हैं कि कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें दो प्रत्यय लगे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दो प्रत्यय। एक तो हमने देखा अभी कि किसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि दो प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। ठीक है, बहुत सारे शब्द हैं, आप भी देखिएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि समझ क्या है, एक मूल शब्द है, दार इसमें क्या है, एक प्रत्यय है, प्रत्यय नंबर फर्स्ट, और ई क्या है, प्रत्यय नंबर 2 है। तो टोटल शब्द जो बना है वो क्या बना है, समझदारी, दो प्रत्यय प्रयोग हुए हैं। हमने कहा लोक क्या है, इसमें मूल शब्द है, एक पहला प्रत्यय है, और ता क्या है, दूसरा प्रत्यय है। तो क्या बनेगा, इसको मिला के क्या बनेगा, लौकिकता। ठीक है, तो ऐसे शब्द भी हैं जिनमें दो प्रत्यय होते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रत्यय से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है। अगर आप नोटबुक खोल के इसको पढ़ने के लिए बैठेंगे, किताब खोल के, तो हार्ड लगेगा कि किसने क्या करना है, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ट्रिक और अच्छे से पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।